फ्रेंड्स, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन का गठन 1999 में किया गया था, जिसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 रखा गया था। G20 का कार्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। G20 यह पहले विदेश मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन था। G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देश USA, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा किया गया था। G20 में भारत 1999 में सदस्य बना। दो 2008 में दुनिया की भयानक मंदी के कारण G20 प्रमुख देश के नेताओं एवं प्रमुखों का संगठन बन गया। G20 का वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन लगभग 85%, वैश्विक व्यापार प्रतिशत 75% से अधिक है, जिसमें विश्व की लगभग 2/3 आबादी शामिल है। अब G20 के सदस्य देशों को देख लेते हैं, जिसमें पहला अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा और चीन। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैप पर भी दर्शाया गया है। अगला देश है फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका। अगला देश है तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपियन संघ। चलिए आगे देखते हैं। G7 G20 के अंतर्गत ही आता है, अर्थात G7 के सभी सदस्य देश G20 में शामिल हैं। G7 पहले G8 के नाम से जाना जाता था, परंतु रूस के बाहर कर देने के बाद यह G7 हो गया। चलिए G20 2023 का लोगो देखते हैं। लोगो का रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, जो भारतीय ध्वज से प्रेरित है। राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। कमल की पंखुड़ी 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर देखिए मैप पर G20 का लोगो है। ये 7 पंखुड़ियाँ हैं जो 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रही हैं। देवनागरी लिपि में भारत शब्द लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। G20 2023 की थीम क्या है? G20 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह वाक्य महाउपनिषद से लिया गया है। G20 के समांतर ट्रैक क्या होते हैं? G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं। पहला वित्त टैंक, दूसरा शेरपा टैंक। वित्त टैंक का नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। भारत का शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया है। आगे ट्रोइका क्या है? ट्रोइका वर्तमान अध्यक्ष देश द्वारा पिछले अध्यक्ष देश और आने वाले अध्यक्ष देश के बीच समन्वय स्थापित करके कार्य करने की प्रक्रिया ट्रोइका कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर भारत है, इंडोनेशिया है और अगला आने वाला ब्राज़ील है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख सम्मेलन को देख लेते हैं जो अब तक हुए हैं। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका वाशिंगटन में हुआ था, जो 2008 में हुआ था। 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में 2022 में आयोजित किया गया था। 18वां सम्मेलन भारत नई दिल्ली में आयोजित 2023 में किया गया है। 19वां सम्मेलन ब्राज़ील 2024 में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की अध्यक्षता को देख लेते हैं। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा
2023 में किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह में 4 देश से अधिक नहीं होते हैं। बारी बारी से 5 समूहों द्वारा किसी अन्य समूह से किसी एक देश को अध्यक्ष पद के लिए चयन किया जाता है। G20 सदस्य देशों के 5 समूह को देख लेते हैं। पहला समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और अमेरिका को शामिल किया गया है। दूसरे ग्रुप में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की को शामिल किया गया है। तीसरे ग्रुप में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको को शामिल किया गया है। चौथे ग्रुप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन को शामिल किया गया है। पाँचवें ग्रुप में चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया है और एक अन्य देश यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं G20 की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। पहली प्राथमिकता है हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ। दूसरा त्वरित व समावेशी विकास। तीसरा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रगति। महिलाओं के नेतृत्व में विकास। चलिए आगे देखते हैं जो भारत के सदस्य G20 के सदस्य देश हैं जो भारत में आए थे वे कौन कहाँ ठहरा था उसको बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ICT मौर्य होटल में ठहरे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो क्लेरीजेज होटल में दिल्ली में ठहरे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होटल संग्रीला दिल्ली में ठहरे हुए थे। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ताज होटल में ठहरे हुए थे। जो चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति जो थे वे भारत में नहीं आए थे। अगला है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ओबेरॉय होटल गुरुग्राम में स्थित ठहरे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज इंपीरियल होटल दिल्ली में ठहरे हुए थे। अर्जेंटीना के अल्बर्टो फर्नांडिस जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारत आए थे। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री जो थे वो भी आए थे। जापान के फूमियो कसीदो जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो भी सदस्य देश में भारत आए थे। इटली की जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री थी जो भारत आई थी। इंडोनेशिया के जोको विडोडो जो राष्ट्रपति हैं वे भी भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं ये भी आए थे। अगला लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जो भारत में सदस्य देश की ओर से आए थे। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रमुख थे जो सदस्य देश की तरफ से आए हुए थे। चलिए हम देख लेते हैं G20 सम्मेलन में आमंत्रित देश कौन कौन से थे। पहला बांग्लादेश, दूसरा मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात ये सभी G20 सम्मेलन में आमंत्रित देश थे। ये सभी भारत मंडपम में ठहरे हुए थे। चलिए देखते हैं भारत मंडपम क्या था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। अगला है नटराज की मूर्ति, इसके बारे में देख लेते हैं। यह भगवान शिव की तांडव अवस्था में 27 फीट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति है जिसका वजन 19 टन है। यह मूर्ति अष्टधातु द्वारा निर्मित है। अष्टधातु जैसे सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा व जस्ता से बनी हुई है। यह मूर्ति तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपथ के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। ये देखिए चित्र में दर्शाई गई है नटराज भगवान शिव की मूर्ति। अब देख लेते हैं G20 के कार्य समूह की बैठक जो हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं। तो पहली शेरपा की बैठक उदयपुर में हुई है। चौथी शेरपा की बैठक नई दिल्ली में हुई है।
पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई है। पहली रूपरेखा कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में हुई है। आगे पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में, दूसरी कार्य शिक्षा समूह की बैठक अमृतसर में, तीसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक भुवनेश्वर में हुई है, चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक पुणे में हुई है। ये परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली एम्प्लॉय कार्य समूह की बैठक जोधपुर में हुई है। आगे देखते हैं। पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ गुजरात में हुई है। दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में हुई है। तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक जम्मू कश्मीर में हुई है। चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पहली कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में हुई है। आगे देखते हैं। पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई है। दूसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक भुवनेश्वर में हुई है। तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक हम्पी में हुई है। चौथी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक वाराणसी में हुई है। चलिए अगला है। पहली वित्त व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक बेंगलुरु में हुई है। चौथी वित्त व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। अगला है। पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में हुई है। चौथी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में हुई है। चौथी पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई है। पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर राजस्थान में की गई है। तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक जेनेवा में की गई है। चौथी रोजगार कार्य समूह की बैठक इंदौर में की गई है। ये तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक जो जिनेवा में आयोजित की गई है, एकमात्र बैठक है जो देश के बाहर आयोजित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। पहली सतत विकास कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई है। दूसरी सतत विकास कार्य समूह की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई है। चौथी सतत विकास कार्य समूह की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई है। पहली भ्रष्टाचार निरोध कार्य समूह की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। पहले व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। पहले आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक गुजरात में आयोजित की गई है। चौथी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक जो भारत के बाहर कोरिया में आयोजित की गई है। चलिए आगे हम विदेश मंत्रियों की प्रमुख बैठकों को देख लेते हैं। G20 विदेश मंत्री की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। G20 विकास मंत्री की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। G20 पर्यटन मंत्री की बैठक गोवा में आयोजित की गई। G20 शिक्षा मंत्री की बैठक पुणे में आयोजित की गई। G20 अनुसंधान मंत्री की बैठक मुंबई में की गई। G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में आयोजित की गई। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित की गई। अगला है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई। आगे देखते हैं। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में आयोजित की गई। G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। आगे है ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस है। ये भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलियांज को लॉन्च किया गया है, जिसमें पेट्रोल 80% और 20% एथेनॉल मिलाकर ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस एक संगठन है जो भारत के द्वारा बनाया गया है। चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।